friends, myself Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biani Group of Colleges. Today I am going to deliver my lecture on cylinder. In last lecture I have delivered on the cone. उसमें कोन में हमने क्या डिलीवर किया था कि कोन एक ऐसी सरफेस है जो किसी जनरेटिंग लाइन किसी लाइन के थ्रू जनरेट होता है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, और वो जो लाइन होती है किसी एक गाइडिंग कर्व को इंटरसेक्ट करती है. सिमिलरली थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर भी एक लाइन के थ्रू जनरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई लाइन है, ये लाइन है जिसके थ्रू ये जनरेट होगा जो कि एक फिक्स पॉइंट लाइन के पैरेलल होता है. सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन विच इज पैरेलल टू द फिक्स लाइन, यानी ये फिक्स लाइन है जिसके पैरेलल ये है. एंड दिस ऑल्सो इंटरसेक्ट द कर्व. दिस कर्व इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व. दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस लाइन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द जनरेटिंग लाइन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सिलेंडर. अब हम आते हैं कि इक्वेशन ऑफ सिलेंडर कैसे मिलेगी, डिफरेंट गाइडिंग कर्व से हमको कैसे कैसे मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल हमको दिया गया इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन. लाइन की इक्वेशन हमारी है x अपॉन एल, y अपॉन एम, z अपॉन एन, यानी ये जो फिक्स लाइन है उसकी इक्वेशन दी गई है हमको. एंड इंटरसेक्ट द कोनिक, जो हमको गाइडिंग कर्व यानी जो कर्व जिसको ये इंटरसेक्ट करता है उसकी इक्वेशन ये दी गई है. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे हमने पहले कोई p पॉइंट ले लिया है इस पे, यानी p अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट लिया है जो सिलेंडर की जनरेटिंग लाइन है उस पे लिया है. अब उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी थ्रू अल्फा बीटा गामा. तो हमको पता है लाइन की इक्वेशन x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम एंड z माइनस गामा अपॉन एन. बेसिकली हमें जब भी किसी भी कर्व के लिए निकालनी होंगी तो हम जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, उससे x y z यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे और गिवन कर्व में सेटिस्फाइड कर देंगे, और जो इक्वेशन फाइंड होगी वो हमारी सिलेंडर की इक्वेशन होगी. अब हमने जब इसमें देखा तो इसमें दिया हुआ था z इज इक्वल टू जीरो, यानी ये जो z इज इक्वल टू जीरो कोई लाइन कट करती है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो हम यहाँ पर रख देंगे z की जगह पे जीरो, तो हमें मिल जाएगा जीरो माइनस गामा अपॉन एन, और एक एक करके हम इससे x की वैल्यू निकालते जाएंगे. जब हम x इस वाले टर्म को इसके इक्विवेलेंट करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, यानी पहला इंटरसेक्शन पॉइंट. फिर इस वाले पॉइंट को हम इसके इक्वल करेंगे तो बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, और हमको z इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है जो कि हमारे x y और z के कोऑर्डिनेट हो गए. अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा वो इंटरसेक्ट करता है किसी कर्व को, तो ऑब्वियसली उसको सेटिस्फाइड करेगा. सेटिस्फाइड करने के लिए x y z की वैल्यू को उठा करके हम इसमें हमारा जो कर्व दिया गया है उसमें पुट कर देंगे. फॉर एग्जांपल a एक्स स्क्वायर b 2h, x और y की वैल्यू पुट कर दी हमने. दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y. सेम चीज b, y की वैल्यू पुट कर दी है 2g, x की वैल्यू, y की वैल्यू इस तरीके से हमने पुट कर दिया एंड c इज इक्वल टू जीरो. अब लोकस ऑफ पॉइंट p, यानी पॉइंट p का लोकस यानी जो बिंदु पथ यानी जो फाइंड होगा पाथ हमारा, वो क्या चीज़ होगी जो कि x y के टर्म में ही होगी. तो हम यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा है हमारा तो उसको x y z से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमें पाथ फाइंड करना है. तो हमने अल्फा की जगह यहाँ पर हम इसमें अल्फा की जगह इसमें x लिख देंगे, गामा की जगह z आ गया है. सिमिलरली हमारा बीटा की जगह यहाँ पूरी इक्वेशन में y आ जाएगा, यानी पूरी इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा को हम x y z से रिप्लेस कर देंगे फॉर फाइंडिंग द लोकस ऑफ द पॉइंट p. इसके बाद इसमें हमने n को एलसीएम लेंगे, यानी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा nx माइनस एल जेड अपॉन एन. एलसीएम लेते हुए पूरी इक्वेशन में n को हम इसको सॉल्व आउट कर देंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर. अब हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ सिलेंडर पे, यानी इन्वेलपिंग सिलेंडर. अब ये इन्वेलपिंग सिलेंडर क्या होता है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर इक्वेशन उसकी कैसे फाइंड करते हैं. इन्वेलपिंग सिलेंडर वो होता है जिसमें क्या होता है किसी सरफेस पे कोई टेंजेंट होती है, उसका लोकस, द लोकस ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी सरफेस इन एनी गिवन डायरेक्शन, यानी किसी गिवन डायरेक्शन में किसी सरफेस का जो टेंजेंट होता है, सरफेस का टेंजेंट वो जब मूव करती है तो उसका जो लोकस बनता है दैट इज कॉल्ड द इन्वेलपिंग सिलेंडर. उसमें क्या होता है जो टेंजेंट होता है वो किसी जो मतलब इसमें जो भी जनरेटर होता है किसी फिक्स पॉइंट के फिक्स लाइन के वो जो है पैरेलल होता है एज इट इज. जैसे हमने पहले भी बताया था कि किसी भी सिलेंडर में जो जनरेटर होता है एक फिक्स लाइन के पैरेलल होता है. सेम चीज़ इन्वेलपिंग सिलेंडर में है. हमने इसमें सॉल्व करने के लिए आपको पहले भी बताया था कि हमें जनरेटर की इक्वेशन लिख लेंगे, उससे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, उसे गिवन कर्व में सेटिस्फाइड कर देंगे, और जो भी इक्वेशन फाइंड होगी यानी लोकस ऑफ हमारा पी पॉइंट जो भी मिलेगा वो इक्वेशन हमारी गिवन सिलेंडर की होगी. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमको दिया गया है इन्वेलपिंग सिलेंडर ऑफ द स्फीयर, यानी एक स्फीयर है. इन्वेलपिंग सिलेंडर मतलब अभी हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो किसी भी सरफेस का जो टेंजेंट पॉइंट होता है, यानी किसी सरफेस का टेंजेंट यानी जो उसको टच करके निकलती है टेंजेंट, उसका जो लोकस बनता है दैट इज द इन्वेलपिंग सिलेंडर.
इसमें क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का जो टेंजेंट होगा वो जो मूव करेगा तो उससे जो पाथ बनेगा दैट इज द लोकस जो बनेगा वो होगा एनवेलपिंग सिलेंडर, जो कि एक फिक्स लाइन के, जो लोकस है जो टेंजेंट लाइन है वो किसी फिक्स लाइन के पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल मान लिया कि ये हमारी टेंजेंट लाइन है और ये फिक्स लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन जब मूव करेगी और उसका जो लोकस बनेगा ये दिस इज द गिवन स्फीयर, ये स्फीयर है और ये इस पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट जब मूव करेगी तो जो लोकस बनेगा यानी जो भी ग्राफ बनेगा वो हमारा एनवेलपिंग सिलेंडर होगा। अब हमको दी गई थी कि फिक्स लाइन की इक्वेशन ऑलवेज वी नो दैट एक्स अपॉन एल, वाई अपॉन एम एंड जेड अपॉन एन। जो किसी कोई पॉइंट हमने लिया है सिलेंडर पे पी अल्फा बीटा गामा, मतलब यानी किसी पॉइंट सिलेंडर पे हमने कोई पॉइंट यानी वो भी जनरेटिंग लाइन पे हम लेंगे, जनरेटिंग लाइन पे जनरेटर पे लिया हमने अल्फा बीटा गामा। ये इक्वेशन लास्ट सिलेंडर की इक्वेशन में भी हमने सॉल्व की थी, ये इक्वेशन है हमारी जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन है। अब हम इससे इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम इसको फर्स्टली इसको इसके इक्वल कराएंगे तो हमको एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू आर मिलेगा, यानी एक्स इज इक्वल टू एल आर प्लस अल्फा मिल जाएगा। सिमिलरली हमको y मिल जाएगा और सिमिलरली हमको इससे एक बार इसको y के इक्वल कराएंगे और एक बार इसको z के इक्वल कराएंगे। हमको इससे x y z की तीन वैल्यू मिल जाएंगी, यानी एम आर प्लस अल्फा, सॉरी एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा। फिर उसके बाद जब हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं तो वो जो पॉइंट है जो हमारी गिवन कर्व होता है, जो हमारा गाइडिंग कर्व होता है उसको सेटिस्फाइड करता है बिकॉज वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो हमारा गाइडिंग कर्व था एक स्फीयर जिसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, वाई की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे और जेड की जगह पे हम इसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो हमने ये एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे जब, तो हमारी होल स्क्वायर ओपन करने पे हम आर के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इस तरीके से। जो लाइन टच करेगी स्फीयर को तभी टच करेगी जब वो पॉइंट कॉन्सिडेंट पॉइंट होंगे, जो रूट्स इसके इस इक्वेशन के जो रूट होंगे कॉन्सिडेंट होंगे। कॉन्सिडेंट का मतलब कि हमने डिस्क्रिमिनेंट कभी जो पढ़ते थे, यानी डी कैपिटल डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। कॉन्सिडेंट तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाती है। यानी इसमें अगर हम कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, इसको अगर हम कंपेयर कराएंगे तो ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा और ये हमारा सी पार्ट हो जाएगा। फिर अभी जब इसको रखेंगे तो बी स्क्वायर यानी दिस 2 प्लस दिस टर्म का स्क्वायर यानी 4 अल्फा एल बीटा एम प्लस गामा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब 0 करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू हमारी होगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सी की वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लास्ट वाली इक्वेशन में भी जो हमने सिलेंडर की थी उसमें हमने पी पॉइंट का लोकस निकाला था, क्योंकि हमें जो सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी होती है वो पी के लोकस से ही मिलेगा। तो जो ये हमको इक्वेशन मिली है इसमें 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। इसमें हमने अल्फा और बीटा गामा की जगह वापस से एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर दिया है और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी हमको दैट इज द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर। अब हम डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर वो सिलेंडर होता है जो किसी लाइन के थ्रू ऑब्वियसली जनरेट होता है। द सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल यानी गाइडिंग कर्व हमारा उस समय क्या होता है, सर्किल हो रहा है एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑन द प्लेन ऑफ द सर्किल। अब जैसे कि ये सिलेंडर है, दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर थ्रू ये जो है ये सर्किल पे बना हुआ है। हमने कोई पॉइंट ले लिया P ऑन द सिलेंडर, एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट है। कोई पॉइंट O ले लिया है जिसके अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट है। एक्सिस लाइन पे लिया है जो कि द इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन अगर हम देखेंगे तो x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम एंड z माइनस गामा अपॉन एन है। ये जो कि हमारी रेडियस है विच इज इक्वल टू r है। जब इसमें हम ट्राइंगल OPN में लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। OP की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी कि कोई दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर की टर्म की वजह से ये अंडर रूट हट जाएगा। PN स्क्वायर यानी हमारी रेडियस, PN हमने एज यूजुअल वहाँ पे लिख रखा है रेडियस का स्क्वायर प्लस ON यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O ऑन द N। ये जो परपेंडिकुलर की इक्वेशन होती है, हमारा परपेंडिकुलर का फॉर्मूला एज यूजुअल आपको पता होगा। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है AX प्लस BY प्लस CZ अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एट द गिवन पॉइंट पे। तो हम इस तरीके से इसमें परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर।
ये वाला टर्म का मल्टीप्लिकेशन इधर कराएंगे और इधर भी हो जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए हम इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। इसमें बोथ साइड हम स्क्वायर, ये जो अंडर रूट इसमें स्क्वायर टर्म दिया हुआ है, तो जब इसमें स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर टर्म आ जाएगा। अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर वाला टर्म इस अंडर रूट के टर्म को नेग्लेक्ट कर देगा। तो ये सिर्फ हमारा रह जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। जब उस एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का हम पूरे में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे फुल इक्वेशन में, तो हमारा ये बन जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। और हमने इसको ऑब्वियसली पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रखा है इसके टर्म का, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर में भी उस वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा, सॉरी इस वाले टर्म में हमारे पूरे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। निगेटिव वाला टर्म हम इधर ले आएंगे तो ये निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी एल एक्स माइनस अल्फा एम वाई माइनस बीटा एंड जेड माइनस गामा वाला टर्म है होल स्क्वायर के साथ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में सिर्फ आर स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द right circular cylinder. This was all about the cylinder, about the enveloping cylinder and the right circular cylinder. In next topic we will discuss the generating lines and generating planes. Thanks for watching this video. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit for website gurukpo.com. Thank you.